हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द एके स्टडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू और मेमोरी के बारे में। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, कंप्राइजेज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सीपीयू इज जस्ट लाइक अ प्रोसेसर। तो आपने सुना होगा प्रोसेसर होता है, जैसे इंटेल i7 प्रोसेसर होता है। ये सब क्या होता है? सीपीयू होता है ये। और सीपीयू आपको मिथ हो रहा पहले कि सीपीयू बड़ा वाला होता है डिब्बा, उस पूरे को सीपीयू नहीं बोलते हैं। सीपीयू सिर्फ एक छोटी सी चिप होती है ऐसी, ये दिख रहा है ना आपको, इसी को सीपीयू बोलते हैं। ये अपना सीपीयू है। वे पूरा जो बड़ा सारा होता है उसमें तो बहुत सारी छोटी मोटी चीजें होती है, वो पूरा डिब्बे को सीपीयू नहीं बोलते। तो सीपीयू को सिर्फ ये चिप होती है छोटी सी, इसको सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू क्या करता है? जो भी आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं, ये सब परफॉर्म करता है सीपीयू। सीपीयू का जो प्रिंसिपल मेन कंपोनेंट है वो है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। जैसे आपको कुछ भी परफॉर्म करना है, जैसे आपको 1000 तक की टेबल्स परफॉर्म करनी है, तो आप कैसे करते हो? तो आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हो अपने कंप्यूटर को। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है वो किसमें हो रहा है? वो सीपीयू में हो रहा है। और वो सीपीयू प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देता है। और आउटपुट किससे देता है? वो मॉनिटर से देता है। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उसका, और आई बटन में भी उसका लिंक है, तो आप जाके देख लेना उस वीडियो को। तो जो आउटपुट आ रहा है वो अपने मॉनिटर से आ रहा है, वो आप इनपुट दे रहे हो वो कीबोर्ड से दे रहे हो। और जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कहां पे हो रही है? वो सीपीयू में हो रही है। ये जो सीपीयू दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर वो प्रोसेसिंग होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। क्या काम आती है? डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने में काम आती है। अब वो डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर कैसे होते हैं, इसका अलग प्रोसेस है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर के अंदर, वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। मैं बताता हूँ कि आपको डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर कैसे होते हैं। तो स्टोर होते हैं ये एड्रेस की फॉर्म में। मतलब हर इंस्ट्रक्शंस का अपना एक एड्रेस होता है, हर डेटा का एड्रेस होता है। घर का एड्रेस होता है, जो भी आपका एड्रेस होता है 49, 45, 50, जो भी एड्रेस है आपका, वैसे ही हर डेटा और इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस होता है। मेमोरी उसी के बेसिस पर स्टोर होती है। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में सब बताऊंगा आपको डिटेल्स में। तो मेमोरी के 3 टाइप्स होते हैं। मेनली मेमोरी के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक कैश मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी जिसको बोलते हैं अपन, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट कैन स्पीड अप द सीपीयू। मैंने बताया था आपको सीपीयू, तो उसके ऊपर ही एक चिप लगी रहती है, उसको अपन कैश मेमोरी बोलते हैं। इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर होता है। बफर आप इस मान लो एक स्टोरेज है, स्मॉल स्टोरेज। कैश मेमोरी के बारे में बताता हूँ आपको। कैश मेमोरी सबसे छोटी मेमोरी होती है। सबसे छोटा जो स्पेस होता है वो कैश मेमोरी में ही होता है। सबसे कम स्टोरेज होती है कैश मेमोरी में। अपना जो सीपीयू है सबसे फास्टली एक्सेस कर पा रहा है वो कैश मेमोरी कर पाता है, तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है कैश मेमोरी। अब मैं बताता हूँ आपको प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी। इट्स जस्ट लाइक अ रैम। रैम होती है वही अपनी मेन मेमोरी होती है। रैम की फुल फॉर्म ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको अपन बोलते हैं मेन मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद में आती है अपनी मेन मेमोरी। जो सीपीयू है वो सबसे पहले एक्सेस करने की कोशिश करता है कैश मेमोरी को, उसके बाद में वो प्रोसेस करता है रैम को, मींस मेन मेमोरी के बाद में वो मेन मेमोरी को। मतलब उसको कैश मेमोरी में वो चीज नहीं मिलती तो वो जाता है मेन मेमोरी के पास में, और मेन मेमोरी से उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर is currently working. It's just like a volatile memory. आपका जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होता है उसके बाद में ये जो मेन मेमोरी है वो खाली हो जाती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। It's a volatile memory. It has a limited capacity and data is lost when the power is switched off. तो स्टूडेंट्स आपने MS वर्ड में काम किया होगा, तो आप जब भी काम करते हो और जब लाइट चल जाती है तो क्या होता है? वो सेव तो होता नहीं है। जब आप मान लो आपने सेव नहीं किया उसको, तो सेव नहीं होता, वो पूरा लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट क्यों हो जाता है? वो जो सब जा रहा है वो जा रहा है मेन मेमोरी में, और वो मेन मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल होती है। तो ये अपन जब सेव करते हैं उसको तो वो जाता है हार्ड डिस्क में, तो वो अपनी सेकंड आती है सेकेंडरी मेमोरी। थर्ड आता है अपना सेकेंडरी मेमोरी। तो जब भी आपने सेव किया आपने उस डॉक्यूमेंट को जैसे सेव किया तो चल जाता है सेकेंडरी मेमोरी में, और अपन इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। तो दिस टाइप ऑफ द मेमोरी आर ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसके अंदर से डेटा कभी भी लॉस्ट नहीं होता आपका। जैसे आपने डॉक्यूमेंट को सेव किया तो वो चल जाता है हार्ड डिस्क में, और वो डेटा आपका लॉस्ट होता नहीं है। वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और वहां से डेटा लॉस्ट नहीं होता आपका। इट इज द स्लोवर देन द मेन मेमोरी। दीज आर द यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। परमानेंट अपन को स्टोरेज करनी है तो अपन हार्ड डिस्क का काम करते हैं। आगे मैं बताने वाला हूँ आपको
अपन जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी अपने कोड लिखा कोई भी लैंग्वेज में, तो होता क्या है, सबसे पहले अपने कोड लिखा उसको सेव किया अपन ने, तो जैसे अपन उसको सेव करते हैं तो वो जाता है सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी में, और सेकेंडरी मेमोरी के बाद में जैसे आप उसको रन करते हो, जैसे आप उसको एग्जीक्यूट किया आपने किसी भी प्रोग्राम को, तो वो जाता है रैम के अंदर, उसके बाद में वो रैम में जाता है और वहां पे फिर उसको सीपीयू एक्सेस करता है, उसके बाद में वो प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में वो रिजल्ट देता है आप। अब मैं आपको डायग्राम से बिल्कुल सही ढंग से बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं बताता हूँ आपको सीपीयू और मेमोरी का कनेक्शन क्या होता है, बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। तो सीपीयू सबसे पहले एक्सेस करता है कैश मेमोरी को, कैश मेमोरी के अंदर कुछ भी पड़ा हुआ है सबसे पहले वो जाएगा सीपीयू में, सीपीयू जाता है कैश मेमोरी से एक्सेस हो जाए सब चीजें पहले बार में, पर उसमें यदि नहीं मिलती है उसको तो वो एक्सेस करता है प्राइमरी मेमोरी जो कि अपनी होती है रैम। तो जो कैश मेमोरी होती है सबसे साइज छोटी होती है कैश मेमोरी की और फास्ट एक्सेस हो जाती है। जो चीज छोटी है उसमें से अपन आसानी से चीजें निकाल सकते हैं और जो चीज बड़ी है उसमें से बहुत मुश्किल से चीजें निकलती है, ढूंढना पड़ता है अपन को। तो सीपीयू जो है वो कैश मेमोरी को सबसे जल्दी एक्सेस करता है, उसके बाद में वो करता है प्राइमरी मेमोरी को। सीपीयू कांट एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली, ये आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ से। सीपीयू कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता सेकेंडरी मेमोरी को, मतलब जो हार्ड डिस्क है आपकी उसको सीपीयू कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, पर वो एक्सेस कर सकता है प्राइमरी मेमोरी को और कैश मेमोरी को, पर वो सबसे पहले प्रीफर करता है कैश मेमोरी को ही एक्सेस करने की, उसके बाद में वो करता है प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सीपीयू और मेमोरी कनेक्शन क्या होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियो और प्लीज शेयर दिस चैनल।